हेलो गाइस, क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है और आज की वीडियो का टॉपिक है रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस या कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशंस, जो कि स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन टॉपिक का ही एक सब टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस इन सॉल्यूशन से। रिएक्शंस की बात करें तो लेबोरेटरीज में मैक्सिमम रिएक्शन सॉल्यूशन फॉर्म में ही कराई जाती हैं, इसीलिए सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म की हेल्प ली जाती है, जिनमें से 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को अभी हमें डिस्कस करना है। जिसमें से फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मास परसेंट, इसे वेट परसेंट भी बोलते हैं या इसको रिप्रेजेंट करते हैं W/W परसेंट के फॉर्म में। सेकंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को कैपिटल X से डिनोट किया जाता है। थर्ड है मोलैरिटी, मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। और लास्ट है मोलैलिटी, मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म मास परसेंट से। मास परसेंट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो होती है मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंट। यहाँ पे दो टर्म आ रही हैं, एक है सॉल्यूट, एक है सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन जो होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जो कंपोनेंट स्मॉल क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं और जो एक्सेस क्वांटिटी या लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होता है वो सिर्फ एक ही होता है, जबकि सॉल्वेंट जो होते हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। क्लियर है। अब हम बात करें कि अगर हमने सॉल्यूशन जो है वो 100 ग्राम लिया है तो उसमें जो भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उस अमाउंट को ही हम क्या बोलते हैं, मास परसेंट या परसेंट W/W बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझिए इसको कि अगर मैं बोलता हूं 5% वेट बाय वेट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि 100 ग्राम है, अगर ये 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट है वो उसका अमाउंट कितना होगा, 5 ग्राम होगा, यानी कि 5 ग्राम सॉल्यूट होगा। और सॉल्यूट इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट, क्या होगा, कॉपर सल्फेट। अच्छा, कॉपर सल्फेट के बारे में बात हो गई, यानी कि सॉल्यूट के बारे में बात हो गई, सॉल्यूशन के बारे में बात हो गई। क्या यहां से हम सॉल्वेंट का अमाउंट निकाल सकते हैं जो कि जनरली वाटर होता है? बिल्कुल निकाल सकते हैं। किसकी हेल्प से? इस इक्वेशन की हेल्प से। सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है, सॉल्यूट है 5 ग्राम, तो हम बोल सकते हैं 95 ग्राम यहां पे सॉल्वेंट या वाटर होगा। यानी कि 95 ग्राम हमने अगर वाटर लिया और उसमें 5 ग्राम कॉपर सल्फेट मिक्स किया तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी क्वांटिटी 100 ग्राम होगी और उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो 5% वेट बाई वेट होगी या मास बाई मास होगी। क्लियर है। अच्छा, ये तो हमारे कॉन्सेप्ट की बात हुई। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला से। फॉर्मूला किस तरह का होता है, मास परसेंट का फॉर्मूला होता है मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन इन दोनों को हमें किसी एक ही यूनिट में लिखना होता है, या तो हम ग्राम में लिख सकते हैं दोनों को ही, या दोनों को ही किलोग्राम में लिख सकते हैं। क्लियर है। एक फॉर्मूला तो ये हमारा है, इसको हमें याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला और हम इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, क्योंकि हम मास ऑफ सॉल्यूशन को किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सॉल्यूशन इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो हम मास ऑफ सॉल्यूशन को ऐसे लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला और हो जाएगा मास परसेंट या W/W इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि ग्राम में लिखें, या किलोग्राम में लिखना है तो किलोग्राम में भी लिख सकते हैं, और दोनों का मास भी हम अगर ग्राम में लिखें तो ग्राम में लिख सकते हैं, और दोनों का किलोग्राम में लिखें तो किलोग्राम में भी लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है। तो ये दो हमारे पास एक तरह से कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से ही हमने इस फॉर्मूला को एक्सटेंड करके इस तरह से भी लिख लिया है। अगर आपको इन नोट्स की कॉपी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, चलिए अब हम इस मास परसेंट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एक डिस्कस कर लेते हैं किस तरह का होता है, जो कि एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिना देखे आप जो अभी कॉन्सेप्ट सीखा है उसको ये अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप वीडियो को पॉज करके एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं और प्ले करके दोबारा से इसको अपने वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। तो यहां पे हमें दो चीजें दे रखी हैं, 2 ग्राम कोई सब्सटेंस दिया है ए, अब यहां पे 18 ग्राम है एक सब्सटेंस, एक सब्सटेंस जो है वो 2 ग्राम है। तो 2 ग्राम जो सब्सटेंस होगा इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि क्वांटिटी कम है तो इसको हम सॉल्यूट बोल देंगे। और 18 ग्राम वाटर, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी है तो वाटर यहां पे किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा, सॉल्वेंट की तरह
एक्ट कर रहा होगा। तो सॉल्यूट की परसेंट मास परसेंट कॉन्सेंट्रेशन इसमें पूछी है, तो हम लिख सकते हैं मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, सॉल्यूट इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, यहाँ पे 2 ग्राम है, 2 ग्राम डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट अगेन एक बार लिखेंगे 2 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, यहाँ पे 18 ग्राम है, तो 18 ग्राम लिखा, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया। तो इसको सॉल्व करें, 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 18 हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 100, और इसको अगर हम कैंसिल करें 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 5 टू जा 10, यानी कि 10% जो ए सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10% वेट बाई वेट, या 10% मास परसेंट इसकी कंसंट्रेशन होगी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मास परसेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं और इनको आराम से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म को भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। इसको हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। देखो इसके लिए भी हम वही बात करते हैं, एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। सॉल्यूट सपोज ए है और सॉल्वेंट जो है बी है। अगर इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के मोल्स जो हैं वो Na है और सॉल्वेंट जो B है उसके मोल्स जो हैं वो Nb हैं, तो सॉल्यूशन के टोटल मोल कितने हो जाएंगे, Na प्लस Nb हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अगर हम मोल फ्रैक्शन को लिखें, मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्यूट का XA है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन XB है, तो XA और XB को कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मोल कितने हैं, देखो यहाँ पे ये वैसे फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कैसे आया ये भी मैं बता देता हूँ एक बार। मोल्स कितने हैं इसके Na, तो मैंने Na लिखा। सॉल्यूशन के मोल कितने हैं, टोटल मोल Na प्लस Nb, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट भी मिलकर सॉल्यूशन बनाता है, तो Na प्लस Nb लिखा। यही फॉर्मूला हमने पहले ही लिख लिया है, ये हुआ। अच्छा बी के अगर मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो वो लिखेंगे हम एक्स बी के फॉर्म में, वो हो जाएगा मोल्स ऑफ बी कितना है, Nb। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स जो सॉल्यूशन के होंगे वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल होंगे, तो Na प्लस Nb करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है Na प्लस Nb, इस तरह से हो जाएगा। एक किसी सॉल्यूशन के लिए, जैसे इस सॉल्यूशन के लिए बात करें तो टोटल जितने भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जितने भी मोल फ्रैक्शन होंगे उनका सम कितना होगा भाई, 1 होगा। ये याद रखने की वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी नोट कर लीजिए। क्लियर है। अच्छा ये तो बात हुई हमारे कॉन्सेप्ट की। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलैरिटी की बातें। मोलैरिटी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट, इट डिनोट बाय कैपिटल M, मैंने अभी बताया। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना होना चाहिए, हमारे पास टोटल सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 1 लीटर। उस 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के मोल्स होंगे, किसके मोल्स, सॉल्यूट के मोल्स। अभी तक हम मास के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अभी किसके बारे में बात करेंगे, मोल के बारे में। मोल फ्रैक्शन में भी मोल था, परसेंट मास में सिर्फ मास था, अभी मोल के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूट के जो मोल्स हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसको ही हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। और इसको फॉर्मूला वाइज लिखना चाहें तो हम मोलैरिटी कैसे लिख सकते हैं, मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है। चलिए अब यहां पे अगर हम सॉल्यूट की बात करें, अगर सॉल्यूट के मोल्स को कैलकुलेट करना चाहें तो मोल इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं मोल इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इस वैल्यू को अगर हम यहां पे पुट करेंगे तो एक नया एक्सटेंडेड फॉर्म भी आ जाएगा, ये होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमने ऐसे लिखा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारे पास 2 फॉर्मूला आ गए और दोनों फॉर्मूला जो हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, देखो दोनों फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये दोनों फॉर्मूला जो हैं वो वैसे तो एक ही है, जिसमें हमने सेकंड वाला जो यूज किया है या सेकंड वाला जो फॉर्मूला आया है उसमें हमने मोल की वैल्यू पुट कर दी है इसमें। अगर मोल की वैल्यू अगर किसी और फॉर्म में दे रखी है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट अगर दे रखी है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। मास के फॉर्म में अगर क्वेश्चन में सॉल्यूट दे रखा है तो उसको यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट को किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट में कन्वर्ट करेंगे, इस तरह से। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्लियर है।
अच्छा, यहां से एक मोल की वैल्यू और आ जाती है। 3 फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मोल के। मोल और मास में रिलेशनशिप जैसे ये वाला था। दूसरा जो रिलेशन पढ़ा था हमने वो क्या पढ़ा था, मोल और वॉल्यूम में रिलेशन पढ़ा था। और तीसरा मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में रिलेशन पढ़ा था। ये 3 फॉर्मूला थे। यहां से एक नया फॉर्मूला हो जाता है, मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, इसको अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मोलरिटी किसी की अगर m है सॉल्यूशन की और उसका v वॉल्यूम लिया जाए तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाता है भाई, m इंटू वी हो जाता है। क्लियर है, समझ में आया? ये वाली चीज है, नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको अगर किसी सॉल्यूशन की 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया तो 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा, मोलरिटी हमें 1 लेनी है तो 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूट के मोल्स 1 ले लें और उसको 1 लीटर में डिसॉल्व कर दें तो 1/1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 मोलर आ जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन मेक्स 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन हम बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मोलरिटी जो है कैपिटल M, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट के भी बारे में बात कर लेते हैं। देखो भाई, ऊपर क्या है, मोल्स है ना, तो मोल है तो मोल लिखेंगे और नीचे क्या है, किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की, और वो भी किस में ली जाती है, लीटर में। तो हम ऐसा लिख सकते हैं मोल पर लीटर, या इसको ही हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मोल पर लीटर। इस तरह से हम इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अभी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका डाइल्यूशन का एक चीज समझ लेते हैं। मतलब एक हम क्या लें, हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन बनाएं, हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन बनाएं। हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन को हम बोलते हैं स्टॉक सॉल्यूशन, और उसका कुछ पार्ट या उसका कुछ इसमें से कुछ वॉल्यूम लिया और उसमें वाटर ऐड कर लिया या सॉल्वेंट ऐड किया और उससे लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन बनाया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है, इसमें कुछ अमाउंट में हमने क्या ऐड कर दिया, सॉल्वेंट ऐड कर दिया, उससे कॉन्सेंट्रेशन उसकी लो हो गई, इसको भी क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। डाइल्यूशन कैसे किया जाता है और डाइल्यूशन के लिए लॉ क्या होता है ये समझिएगा। जैसे अगर मैंने स्टॉक सॉल्यूशन लिया जिसकी मोलरिटी m1 है, इसका वॉल्यूम v1 है, और इसमें कुछ अमाउंट में वाटर ऐड कर दिया डाइल्यूट करने के लिए, और फाइनली इसका वॉल्यूम इसकी मोलरिटी जो है वो m2 हो गई और वॉल्यूम जो है वो v2 हो गया। अब यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वाटर ऐड किया है, यहाँ पे हमने सॉल्यूट के मोल्स में कोई चेंज नहीं किया, सॉल्यूट के अमाउंट में कोई चेंज नहीं किया है। इसका मतलब यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, हमें पता है, मैंने अभी आपको बताया था, ये रहे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इस फॉर्मूला से ही हमने डेराइव किया था, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ पे मोलरिटी जो है उसकी m1 है और वॉल्यूम v1 है, तो इसकी जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होंगे वो m1 इंटू v1 हो जाएंगे। फाइनली यहाँ पे जो मोल्स हैं वो भी क्या होंगे, m2 इंटू v2 होंगे। लेकिन ये m1 v1 और m2 v2 दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर? क्योंकि ड्यूरिंग डाइल्यूशन ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वाटर ऐड किया है, हमने यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट या सॉल्यूट के मोल्स में कोई चेंज नहीं किया है। इसीलिए डाइल्यूशन के ड्यूरिंग सॉल्यूट जो है उसके मोल्स जो होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे। इसीलिए डाइल्यूशन के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं m1 v1 इक्वल टू m2 v2। m1 v1 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन, और m2 v2 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। और ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि हमने मोल्स ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट में कोई चेंज नहीं किया है ड्यूरिंग डाइल्यूशन। क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं एक एग्जांपल लेके कि सपोज वी हैव 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस से सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे हमने बोला 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, वी वांट टू प्रिपेयर 0.2 m सॉल्यूशन फ्रॉम इट। तो इसके 2 मेथड हो सकते हैं। 2 मेथड क्या हो सकते हैं भाई? एक तो हमने क्या बोल रहे हैं कि 1 m सॉल्यूशन है किसका, NaOH का। 1 m सॉल्यूशन NaOH का मतलब क्या हुआ कि हमने क्या लिया है, 1 मोल NaOH लिया है और उस 1 मोल NaOH को डिसॉल्व किया है 1 लीटर में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, या यूं कहें कि उससे 1 लीटर सॉल्यूशन हमने बनाया है। 1 लीटर सॉल्यूशन को आप 1000 ml सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जो मोलरिटी होगी वो कितनी होगी, 1 m हो गई।
तो मोलरिटी जो है ऐसा करके हमने एक सॉल्यूशन बनाया और उसका वॉल्यूम कितना होगा 1 लीटर होगा, यानी कि इस 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल NaOH प्रेजेंट है। क्लियर है? अब हम क्या करें, अब हम यहां पे वाटर ऐड करें, यहां पे क्या करें, इसमें वाटर ऐड किया और वाटर ऐड करके डाइल्यूट कर लिया। तो हम पूछना चाह रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशन है उसमें कितना वाटर ऐड करें जिससे इसकी मोलरिटी जो है वो 0.2 m हो जाए। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 0.2 m हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही डाइल्यूशन लॉ लगाना पड़ेगा, m1v1 इक्वल टू m2v2। तो वॉल्यूम कितना हो जाए, पहले इनिशियली वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, अब फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा वो हमें निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं उसको, हमें निकालना होगा कैसे, या तो यहां पे m1 की वैल्यू कितनी है 1 है, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, प्रीवियस वॉल्यूम की वैल्यू भी कितनी है 1 है, ठीक है, मतलब स्टॉक की। फिर m2 की जो हमें वैल्यू देनी करनी है वो है 0.2 इनटू V2 की वैल्यू कितनी है वो हमें निकालनी है कि कितना वॉल्यूम करना पड़ेगा उस सॉल्यूशन का। तो यहां से हमारे पास निकल के आता है V2 इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 0.2 और ये लीटर में आएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये पॉइंट हटा के 0 लगाए और ये आ जाएगा 5 लीटर, यानी कि हमें इसकी वॉल्यूम कितना करना पड़ेगा 5 लीटर करना पड़ेगा, यानी कि हमें एक्स्ट्रा वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा 4 लीटर और वाटर इसमें ऐड करना पड़ेगा, जिससे पहले 1 लीटर है 4 लीटर वाटर और ऐड किया, फाइनली इसका 5 लीटर हो जाएगा। और जो 5 लीटर होगा जो सॉल्यूशन उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो 0.2 m हो जाएगी। एक तरीका तो डाइल्यूशन का ये है। दूसरा तरीका, इसी चीज को मैं दूसरी तरह से भी बोल सकता हूं कि मुझे पूरा का पूरा जो स्टॉक सॉल्यूशन है पूरे के पूरे की 0.2 नहीं करनी है, हमें इसमें से कुछ अमाउंट लेना है। मतलब जैसे ये जो स्टॉक सॉल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, या कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1 m है। ये 1 m कैसे बनाई है, हमने 1 लीटर या 1 मोल NaOH लिया, 1 मोल NaOH लिया और इस 1 मोल NaOH को डिसॉल्व करके 1 लीटर सॉल्यूशन बना लिया, ये बना लिया। इससे हमारे जो सॉल्यूशन आया वो 1 m सॉल्यूशन बन गया। अब इस इसका टोटल वॉल्यूम जो है वो तो हमने 1 लीटर ले रखा है, लेकिन हम इसमें से कुछ V1 वॉल्यूम क्या करेंगे, इसमें से लेंगे और उसको इस दूसरे बीकर में ट्रांसफर करेंगे और उसका वॉल्यूम जो है वो फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस स्टॉक सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लिया जाए जिससे इसको 1 लीटर करने पे इसका सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ जो है वो 0.2 m हो जाए। अगेन हमें सॉल्यूशन के लिए उसी डाइल्यूशन लॉ लगाना पड़ेगा, m1v1 इक्वल टू m2v2 कर दें। m1 की वैल्यू 1 m है, v1 मतलब कितना लिया जाए जिससे हमारी वैल्यू जो है वो 0.2 हो जाए और इसका वॉल्यूम हमें कितना करना है 1 लीटर करना है। यानी कि v1 की वैल्यू हम कितना कर दें, v1 इक्वल टू 1 इंटू v1 करेंगे तो v1 आ जाएगा और ये 0.2 इंटू v2 करेंगे तो ये 0.2 आ जाएगा, यानी कि 0.2 लीटर। और 0.2 लीटर का मतलब है 200 ml, है ना। इसको 0.2 ml से लीटर को ml में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो v1 की वैल्यू आ जाएगी 200 ml। इसका मतलब है कि हम इस स्टॉक सॉल्यूशन में से 200 ml सॉल्यूशन ले लें, इस 200 सॉल्यूशन को लें और इस दूसरे बीकर में ट्रांसफर करें और उसमें रिमेनिंग 800 ml हम वाटर ऐड कर दें जिससे इसका सॉल्यूशन 1 लीटर हो जाए, इसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाए 1 लीटर हो जाए। तो जो सॉल्यूशन हमारे पास यहां बनेगा वो सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ 0.2 m होगी। आई होप समझ में आ गया होगा। 2 तरीके हैं, लेकिन यहां पे एनसीईआरटी में सिर्फ एक ये वाला तरीका ही दे रखा है, मैंने आपको एक एक्स्ट्रा तरीका बता दिया है। ये सेम चीजें जो मैंने अभी आपको समझाई हैं वो सारी की सारी सेम चीजें यहां पे लिखी हुई हैं, एक बार आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा एक करेक्शन है, ये लीटर में नहीं ये ml में लिखा हुआ है। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए अब एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसी के ऊपर बेस्ड है। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन एनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पे एक एक वर्ड को समझिए। यहां पे हमारे पास क्या है, NaOH है और NaOH जो है उसका मास कितना लिया है इन्होंने, 4 ग्राम लिया है। 4 ग्राम यहाँ पे NaOH हमसे बोला है कि 4 ग्राम NaOH लिया है और उसको किस में डिसॉल्व करना है, 250 ml सॉल्यूशन बनाना है, मतलब सफिशिएंट अमाउंट वाटर लेना है और सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन कितना बना देना है हमें, 250 ml सॉल्यूशन बना लेना है।
और जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये किस में होनी चाहिए, इन लीटर। अब मोल्स तो दिए नहीं है, यहां पे दिया है NaOH का मास, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये करना होगा। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा भी था। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। मास कितना है भाई, NaOH का मास है हमारे पास 4 ग्राम हमें लिया है। अच्छा मोलर मास कितना है NaOH का, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 मान लेते हैं, तो ये आ जाता है 40 के आसपास। ठीक है, तो यहां पे हमने कितना लिख दिया भाई, 40 ग्राम। ठीक है, 40 ग्राम पर मोल हो जाता है इसका मोलर मास। क्लियर। और यहां पे वॉल्यूम कितना है, 250 ml। 250 ml मैंने लिखा, और 250 ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे। ये 1000 जो है वो ऊपर चला जाएगा, इसको मैं ऐसे करके लिख देता हूं, मल्टीप्लाई बाई 1000। क्लियर है। तो यहां से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 10 से 10, ये 25 से ये 4 टाइम्स, और यहाँ पे टोटल कितना आ गया, 4/10 आया, और 4/10 को हम लिख सकते हैं 0.4। और 0.4 किसकी स्ट्रेंथ आ गई, 0.4 मोलर NaOH सॉल्यूशन बनेगा, जो हमने इस तरह से 4 ग्राम जो सोडियम है उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करके 250 ml सॉल्यूशन बनाया होगा। उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, 0.4 ml, जो यहाँ पे भी आ रही है। Note that molarity of solution depends upon the temperature because volume of solution is temperature dependent। ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट नोट है कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, ये जो टर्म आ रही है ना सॉल्यूशन की वॉल्यूम जो होता है सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इसीलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट होने की वजह से जो टर्म है मोलरिटी, वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट टर्म जो है मोलरिटी, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम टर्म नहीं आती। आगे बात करते हैं, अभी वही आ गया मोलरिटी के बारे में बात करते हैं। मोलरिटी और मोलरिटी में सिर्फ एक L और R का डिफरेंस है। अगर L आता है तो स्मॉल m आता है, मोलरिटी जो होती है इसको। मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, इट डिनोटेड बाय स्मॉल m। ध्यान से समझना, वहां हम बोल रहे थे कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन भी नहीं है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी नहीं है, यहाँ पे मास है 1 किलोग्राम। और इसको अगर फॉर्मूला फॉर्म में लिखें तो मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन किलोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मोल्स को अगेन आप फर्दर क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई ये मास ऑफ सॉल्वेंट। ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, और ये किस में होगी, किलोग्राम में लिखेंगे। क्लियर है। इस तरह से भी इसको एक्सपेंड करके लिखा जा सकता है। इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट टर्म हम समझ लेते हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। मोलरिटी इज of solution is independent of temperature because there is no volume of solution term in the formula। यहाँ पे फॉर्मूला में आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई वॉल्यूम टर्म नहीं है, और वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये अभी हमने बात कर ली थी। और यहाँ पे कोई वॉल्यूम टर्म नहीं है, इसीलिए मोलरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन बड़ा शानदार है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो क्या है, density of 3m solution of NaCl is 1.25 gram per ml। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलरिटी मतलब स्मॉल m हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे समझना यार, ये इसको मैं इधर लिख देता हूँ। वैसे आप सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, सॉल्यूशन हम करेंगे कैसे होता है। एक एक टर्म को समझिए। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा है 3m सॉल्यूशन। अब यार 3m सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl। यहां इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 3 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर को मैं 1000 ml लिख सकता हूं, 1000 ml सॉल्यूशन में है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, अभी हमने मोलरिटी का फॉर्मूला पढ़ा था।
क्या पढ़ा था मोलैलिटी का, क्योंकि हमें यहाँ पे मोलैलिटी निकालनी है इसलिए हमें सबसे पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला पढ़ना है। क्या पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था मोल्स ऑफ सॉल्यूट। चलो भाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो डायरेक्ट दे रखे हैं 3 मोल्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी हमें लिखना है केजी में। तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो यहाँ दूर दूर तक नहीं है, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, साथ में सॉल्यूशन की डेंसिटी भी दे रखा है। तो हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास इक्वल टू क्या होगा, मास इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो 1000 ml सॉल्यूशन दे रखा है उसका मास निकाल सकते हैं। पहले बात करते हैं भाई सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। हमें मास निकालना है इसका, तो हम मास निकाल सकते हैं यहाँ से। हमारे पास वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, बिल्कुल वॉल्यूम है, 1000 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है भाई, 1.25 ग्राम पर ml है। इसको हमने कैलकुलेट किया 1250 ग्राम, ये सॉल्यूशन का मास आ गया। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं क्या, है हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन, बिल्कुल है, 3 मोल्स NaCl है। मोल्स को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या है, मोल इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, ये फॉर्मूला हमें पता है। और यहां से हम बोल सकते हैं मास क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मास इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास। अब NaCl है यहाँ पे सॉल्यूट, तो मास ऑफ NaCl कैसे निकालेंगे, मोल्स कितने हैं इसके, 3 मोल्स। NaCl का मोलर मास होता है 58.5 ग्राम पर मोल। इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आई है 175.5 ग्राम। अब हमारे पास सॉल्यूट का मास आ गया, सॉल्यूशन का मास आ गया। क्या सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, दोनों को माइनस कर दें। क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1250 ग्राम माइनस 175.5 ग्राम, और ये वैल्यू कैलकुलेट करने से आ जाएगी 100745 ग्राम। जबकि हमें तो ये किस में चाहिए, किलोग्राम में चाहिए, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.0745 किलोग्राम। चलो जी, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास ऑलरेडी हैं। क्या हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। कितना है मोल्स, ये है 3 मोल्स, मास कितना है किलोग्राम में 1.0745 किलोग्राम, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 2.79 m, स्मॉल m मतलब मोलल, मोलल है ना, मोलल सॉल्यूशन। तो ये इस तरह के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, इसको 1-2 बार आप खुद से भी ट्राई कीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये वाली पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। क्या ये ए सॉल्यूशन इज डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन इज प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग ए सॉल्यूशन इज नोन एज हायर कॉन्सेंट्रेशन, द सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो नोन एज स्टॉक सॉल्यूशन। हमने बात कर ली, स्टॉक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके हम अदर डिजायर्ड जो कॉन्सेंट्रेशन है उनके सॉल्यूशंस बना सकते हैं बाय डाइल्यूशन। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है, सिंस मास रिमेन्स अनअफेक्टेड विद टेम्परेचर। मास अनअफेक्टेड रहता है टेम्परेचर से, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, जिसमें वॉल्यूम टर्म है वो अफेक्ट हो सकती है। क्लियर है, तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज आप कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थैंक यू।